नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर करमजीत कौर जी हैं। इनके साथ सीधी बातचीत करते हैं। इनका क्या कहना है कि सबसे ज़्यादा हमारे समाज के लिए, हमारी मेडिकल साइंस के लिए पब्लिक को किसने मोटिवेट किया है, किसने पब्लिक के साथ लग के काम किए हैं, जानते हैं करमजीत कौर जी से सीधी बातचीत करके। करमजीत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर जी, पहले अपने प्रोफेशन के बारे में अपना थोड़ा आइडिया बताइए। डॉक्टर करमजीत कौर, मतलब एज ए वैद्य की तरह हम काम करते हैं आयुर्वेद में। और जो मैंने आज तक देखा है कि हमारे समाज को सबसे अच्छी देन संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की है, जिन्होंने समाज में जो भी इतनी सारी बीमारियां जिसका इलाज करने के लिए डॉक्टरों के पास कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन भी नहीं थे कि उसका इलाज कैसे हो, इसके लिए उन्होंने स्पेशली ये साध संगत को बोला कि वो बॉडी डोनेट करें, ताकि जो उन बॉडी की सर्च के बाद पता चल सके कि ये बीमारी कैसे और किस वजह से हुई और इसका इलाज क्या है। बॉडी डोनेशन का मीन्स तो यही था उनका, ताकि जो समाज में बाकी सब लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है वो तो नेचुरली ख़त्म हो चुकी है, और उनको बॉडी डोनेट करने के बाद ऐसे हुआ कि जैसे भी उनके जो शरीर है किसी काम आ सके और जो समाज के काम आ सके, क्योंकि समाज के काम ऐसे आते हैं कि जैसे कोई भी बीमारी है उनकी समझ में आ गई, डॉक्टर की समझ में आ गई, और उसका इलाज भी उसी बॉडी के आधार पे किया जाए। और जैसे आइज़ का डोनेट करना या कुछ भी, आइज़ जिन लोगों को आंख दिखता भी नहीं था उनकी एक आंख की रोशनी आ जाना या दोनों आंखें किसी डोनेट करना, ये सब गुरुजी की देन है। समाज में मैंने कभी नहीं देखा किसी को कि अपनी शादी का होता है, टाइम चल रहा होता है, लोग यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, अपनी लंग्स डोनेट कर रहे हैं और सब बॉडी डोनेट कर रहे हैं, इनके फॉर्म भर रहे हैं। ये सब मोटिवेशन गुरुजी ने की है जिससे समाज का भला हो सके। गुरुजी को यार बॉडी डोनेट करने का ये नहीं था कि बॉडी डोनेट करना कुछ अलग से काम है। ये जो काम किया है ना अलग से इसलिए हुआ कि गुरुजी ने उन्हें शिक्षा दी कि इसका ये फ़ायदा और जिससे इन लोगों का भला हो सकता है। एक मैम, हम देखते हैं समाज में बॉडी डोनेशन को लेकर काफ़ी मिथ्स रहती हैं भी। अगर हमारे इंडिया की भी बात करें, काफ़ी अगर हम बात करें सोसाइटी के अंदर एक मिथ रहती है भी बॉडी डोनेट नहीं करनी चाहिए। क्या आपको लगता है उनके कहने से लोग एक्चुअली में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं कि बॉडी डोनेट कर, देखो अगर उन्हें जला देंगे तो भी उनका कुछ नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जला दिया या पानी में बहा दिया या दफना दिया, ये तो बॉडी ख़त्म है, किसी काम भी नहीं आएगी। अगर वो बॉडी डोनेट करते हैं जिससे सर्च होती है बॉडी पे, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका समझ में आता है कि इस वजह से ये बीमारी ख़त्म हो सकती है, ये बीमारी इस वजह से होती है, ये बॉडी डोनेट करने से ही पता चलेगा। बच्चे कहाँ से सीखेंगे? अगर उनको सर्च करने के लिए कुछ मिलेगा तभी तो वो सीखेंगे ना। ये सीखे, ये गुरुजी ने अगर के उस सत्संग का जज्बा इतना है कि गुरुजी के एक बार कहने से इतनी लाइनें लग जाती बॉडी डोनेट फॉर्म की कि लोग सच में करते भी हैं, सच में करते भी हैं और बहुत अच्छे से सेवा निभाते हैं इस चीज़ की। ये सब गुरुजी की वजह से हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें समझाया है कि ये तो वेस्ट है, बाद में इसका स्वाई हो जाना है। क्या पब्लिक मानती है मैम उनकी बातों को? बिल्कुल, जिन्होंने माना वो 100% मानती है। पब्लिक को सब पता है, लेकिन वो अंदर से कहते हैं ना, पता सबको है लेकिन बोलना, कोई बोल पड़ता है, कोई बोलना नहीं चाहता, ये सब हो रहा है। मतलब आपने देखा है कि डेरा सच्चा सौदा जो संत जी की तरफ से, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के पब्लिक की तरफ से बॉडी डोनेशन होती है, अभी मेडिकल साइंस को बेनिफिट मिला है। बिल्कुल, बहुत सारा। मेरे खुद के मतलब ताया जी थे, उनकी बॉडी डोनेट हुई, मेरे चाचा की बॉडी डोनेट हमने स्पेशली की है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हमारे जैसे यूथ है हमारा, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको कहाँ से शिक्षा मिलेगी? अक्सर हमारे लोगों को बॉडी होएगी जिस पे सर्च की जाएगी तभी तो बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे ना। ऐसे तो कोई बॉडी डोनेट ना करे तो बच्चे सर्च कहाँ से करेंगे? ये बड़े बड़े डॉक्टर, MBBS, MS जो भी डॉक्टर बनते हैं इससे सर्च की वजह से बनते हैं ना। मैम, दूसरा अगर हम बात करें मेडिकल में ब्लड डोनेशन की बात आती है, जब भी हमारी आर्मी है वो बॉर्डर्स पे रहती है, उनको ब्लड की बहुत नीड रहती है, या दूसरी तरफ थैलेसीमिया के पेशेंट्स रहते हैं, इसके लिए कौन आगे आया है समाज में? आगे इसके लिए ओनली दिस टाइम फर्स्ट नेम संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, डेरा सच्चा सौदा का ही है। अगर संत जी ने ये सब ना बताया होता, और लोगों को देखो जो ये पब्लिक है बहुत सिंपल और सीधी सादी पब्लिक है,
समझाने वाले बताने वाले गुरुजी ही हैं, जिनकी वजह से आज देखो ब्लड डोनेशन हो गया, ट्री प्लांटेशन हो गया, इन सब जिनों की जिस समाज को इस टाइम ज़रूरत थी वो संत जी ने, संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी ने बहुत साल पहले से शुरू कर दिया था समाज सुधारने के लिए। आज देखो हमें ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है, लोग सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, सिलेंडर मिल जाए, और गुरुजी ने कब से किया होता कि आप एक अपने बर्थडे या कुछ भी सेलिब्रेट करते हो तो पौधा लगाओ। देखो ये जो हमारे जब लोग जला देते हैं जो भी हड्डियाँ जिन्हें हम पंजाबी में फूल बोलते हैं, फूल चुगने हैं या कुछ भी, उन पर जो पौधा लगाने की रीत चलाई गई थी, उससे क्या होता है कितनी ऑक्सीजन मिलती है, जो पौधा नेचुरली बढ़ता है उससे डबल ऑक्सीजन होती है सब कुछ। क्योंकि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ये ऑलराउंडर थे, इन्होंने सब सर्च किया हुआ था, देखा, पढ़ाई की, सर्च किया, इसी वजह से तो सबको बता रहे हैं ना, एक संत और ऊपर से वो ऑलराउंडर है, वो सब कुछ जानते थे, ये सब समाज को जरूरत है। आपने देखा है मैम उनको पर्सनली कभी देखा है? बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने पैदा होने से पहले इस डेरे से जुड़ी हुई हूँ। मेरी फैमिली है जो आज से मेरी एज 36 ईयर है और मेरे पैदा होने से पहले मेरी फैमिली यहाँ पे आती है। कैसा लगता है उनका नेचर व्यवहार, कैसा लगता है? संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह है, ऐसे लगता है कि हमें सांस ही यहाँ पे आके आती है। अगर हम संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनका एक पूरे दिन में एक बार भी नाम लेना भूलते नहीं है, उनके बिना हमें सांस ही नहीं आती। हमारी ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से खत्म। उनका नेचर स्वभाव कैसा है, नेचर ऐसा तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा, उनके नेचर की किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। वो सबसे अलग, सबसे प्यारे और ऐसे पिता है वो जो अपने गलत बच्चे उनको भी प्यार देते हैं, उनको भी समझाते हैं कि ये सही है और ये गलत है। डॉक्टर जी, जो दूसरी तरफ उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, क्या कहना चाहोगे आप इसके? एलिगेशन देखो, ये एलिगेशंस, मैं इन एलिगेशन से बिल्कुल नहीं मानती, बिकॉज ये सब हम देख रहे हैं जब से पैदा हुए हैं तब से आ रहे हैं। मुझे एक छोटी चीज़ भी ऐसी नहीं मिली जिससे देख के ये लगे कि ये गलत है, डेरे में ये गलत हो रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पे तो खाने पीने का भी प्रबंध, अगर खुद पिताजी आते थे ना, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी खुद देखते थे तब भी ये बोलते थे ये बासी चीज़ है, इसको सत्संग को नहीं देना। यहाँ पे तो इसी जगह तक का ख्याल रखा जाता था। ये नहीं है कि यहाँ पे जो एलिगेशन ये सब लोगों के मन घट बातें हैं, ये पॉलिटिक्स है सब। मेरा मानना है ये कुछ भी नहीं है, डेरे के लिए सब कुछ नॉर्मल है बिल्कुल। जी, अगर ये गलत होता तो ये लोग इतने ऐसे नहीं आते, अगर यहाँ पे कुछ गलत होता तो लोग इतने मानते नहीं। ये लोग हैं ये ऐसे नहीं मानते। हमारे घर का एक मुखिया होता वो अपने बेटे को अपने पीछे नहीं लगा सकता, यहाँ तो करोड़ों लोग हैं। मैम, अंधभगत बुलाया जा रहा था लोगों। अंधभगत देखो, भगत तो अंधे होते हैं, अंधे होकर भक्ति बोलते हम अंधभक्त ही हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है। हम अंधभक्त कैसे हुए? हमें कुछ गलत नहीं सिखाया जाता, हमारे मन में ऐसी भावना भरी हुई है उनके लिए कि हमें कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम मानते हैं कि हमारे गुरुजी सही थे, सही और हमेशा रहेंगे। ये सारी दुनिया ही देखेगी। क्या जरूरत है ऐसे संत की समाज में? बिल्कुल, अगर आज संत जी यहाँ होते ना, ये जो नशे से इतने लोग मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, ये सब ना होता। ये सब ये कहते हैं ना, एक संत को परेशान करने का रिजल्ट है दुनिया में, सच्चे संत को परेशान करने का यही रिजल्ट है। क्या क्या बदलाव आपको लग रहे हैं उनके ना रहने से? देखो, जब हम पहले एक सत्संग होता था, उसमें कितने लाखों लोग नामदान लेते थे, शराब, मीट, अंडा और बुरी आदतें छोड़ते थे। कब से सत्संग बंद चल रहे हैं, बंद चल रहे थे, इसी वजह से अलग अलग लोगों का ये मानना है कि सत्संग समाप्त है तो वो समझाएगा कौन। ठीक है, विदाई के जाने के बाद तो इतना मुश्किल हो गया कि लोगों को, हम जो छोटी छोटी एज वालों को मरते देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है पिता आप वापस आ जाओ इस दुनिया में, ये लोग तो खत्म हो जाएंगे। सजा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? समाज को मिल रही है। संत को कभी सजा नहीं मिलती, वो सब तो देख रहे हैं, वो किसी की वजह से नहीं गए, वो तो सब जो हुआ है वो उनकी अपनी मर्जी है। भगवान कभी किसी के अंडर नहीं, ये तो शुरू से चला आ रहा है। किसी भी आज के पहले हिस्ट्री देख लो, किसी भी संत की हिस्ट्री देख लो, नॉर्मल की जो भी आप मानते हैं भगतों की सूची देख लो, कहीं भी किन्हीं को भी सब जगह ऐसा ही हुआ है। सच्चे संतों के साथ तो लोगों ने ऐसे ही किया, क्योंकि सच ये उनका सब कुछ झूठे धंधे बंद हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से, क्या मांग? सरकार से अपील कर रहे हैं, हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सब बिल्कुल निर्दोष है। इन्होंने कभी भी बच्चों के साथ या किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, तो ये सब दोष
लोग कभी भी नहीं आते। कौन अपनी बच्चियों को यहाँ भेजता? जब से अब पैदा हुए हैं तब से आ रहे हैं, कोई एक गलत तो देखते कुछ नहीं है। ये सब सरकार को अपील है कि आप थोड़ा ध्यान दें और सच को पहचानें और सच के साथ आप साथ दें और समाज को बचाने की कोशिश करें। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर करमजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर करमजीत जी जो बता रहे हैं कि मेडिकल साइंस के लिए हमारे डॉक्टर्स के लिए जैसे बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जब पेशेंट्स को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, आइज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये सारे काम सबसे ज़्यादा डेरा सच्चा सौदा में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के द्वारा किए जाते हैं। इनका मानना है जो दूसरी तरफ उनके बारे में बोला जा रहा है, जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं तमाम झूठे हैं, ऐसा कभी इन्होंने महसूस नहीं किया। ये डॉक्टर साहिबा खुद भी आश्रम में गई हैं, खुद भी इन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। इनका कहना है कि झूठा संत जी को समाज से दूर किया गया है, जिसकी वजह से आज ये सज़ा समाज को मिल रही है। एक छोटे छोटे बच्चे जब नशे से मर रहे हैं तो ये समाज के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये कह रही है समाज को हो रहा है संत जी का ना होने का। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।